नमस्कार मित्रों, मैं वास्तुशास्त्री आनंद शर्मा एक बार फिर आपके लिए लेके आया हूं हमेशा की तरह पूरे वास्तुशास्त्र से बना हुआ नक्शा। एक सब्सक्राइबर का कमेंट आ रहा था काफी लंबे समय से कि 32x40 में कोई अच्छा प्लान दिखाइए। उसी अकॉर्डिंग हमने आज का प्लान रेडी किया गया है। बहुत ही सुंदर तरीके से पूरा घर का वास्तु समझाया जाएगा, कैसे प्लान रेडी किया है वो समझाया जाएगा और बहुत ही जो माइनर पॉइंट होते हैं वास्तु के वो आपको बताए जाएंगे। पूरा वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। लास्ट में हम ये भी आपको बताएंगे कि किन किन सावधानियों को रखकर घर का निर्माण करना चाहिए। सबसे पहले देखिए, आगे से हमने जो कवर किया गया इस कॉर्नर से लेकर यहां तक हमने 32 फीट कवर किया है। यहां से लेकर यहां तक भी हमने 32 फीट कवर किया है। लंबाई जो प्लाट की रहेगी यहां से लेकर यहां तक 40 फीट रहेगी और इधर से भी 40 फीट रहेगी। अब दिशा की बात करते हैं तो देखिए, जो मेन हमारा जो घर बन रहा है वो ईस्ट फेसिंग बन रहा है, यानी कि पूरब मुखी। पूरब दिशा भगवान सूर्यदेव की दिशा होती है। बहुत शुभ ऐसे घर माने जाते हैं। डायरेक्ट सनलाइट आपके घर के अंदर आती है तो ऐसे घर के अंदर धन धान्य सुख समृद्धि बना रहता है अगर आप वास्तु का ध्यान रखते हैं। इसके विपरीत अगर आप गलत वास्तु से घर बना लेते हैं तो वही घर एक तरह से शमशान बन जाता है। ये जो आगे की तरफ आपके ईस्ट है यानी कि पूरब दिशा है। एक चीज का विशेष ध्यान रखें, जब भी घर का निर्माण करें तो अपने हिसाब से दिशाओं को मत निश्चय करें। कंपास लेके घर के मिड में खड़े हो जाइए और रोड की तरफ देख के अपने घर का जो प्लाट है उसकी दिशा का पता करें, उसी अकॉर्डिंग आपका घर बने, ये शुभ रहता है। तो पूरब दिशा सामने है। मुख्य दरवाजा हमने यहां पर दिया। जैसे आप अंदर एंटर करते हैं, पार्किंग एरिया है। 10 फीट 10 इंच चौड़ाई है और 12.5 फीट लंबाई है। ठीक है, छोटी गाड़ी आराम से पार्क हो सकती है। उसके बाद में यहाँ पर एक दरवाजा दिया गया है। इससे आप जैसे अंदर एंटर करते हैं, गेस्ट के बैठने के लिए गेस्ट रूम दिया गया है। 11 फीट 2 इंच बाई 8 फीट 9 इंच का आपका गेस्ट रूम। एक विंडो हमने नॉर्थ की तरफ खोल दी है। एक चीज का विशेष ध्यान रखें, नॉर्थ और ईस्ट की विंडो और डोर काफी शुभ माने जाते हैं, धन धान्य सुख समृद्धि देने वाले माने जाते हैं। यहाँ पर आपका सोफा सेट हो जाएगा, टीवी आपकी यहाँ सेट हो जाएगी। अंदर आप जाने के लिए ये दरवाजे का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप अंदर पहुंचेंगे यहाँ पर आपका ब्रह्मस्थान आ गया, यानी कि आपका लिविंग एरिया पूरा हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ब्रह्मस्थान रहेगा। ये इसके ठीक सामने आप देखेंगे यहाँ पर पूजा घर दिया गया है। पूजा घर काफी स्पेसफुली दिया गया। एक विंडो यहाँ पर दी गई है पूजा घर की। ठीक है, और दरवाजा यहाँ लग जाएगा। एक जो आपका लिविंग एरिया यानी घर का आंगन है उसकी विंडो बाहर दी गई है ताकि पूरा आपके घर के आंगन का ब्रह्म स्थान का आपका अच्छा से वेंटिलेशन हो सके। उसके बाद में जो कॉर्नर है आपका, आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने दे रखा है कि अग्नि। अग्नि कॉर्नर के अंदर हमेशा आपके किचन का निर्माण होता है। एक चीज का विशेष ध्यान रखें, ऐसा नहीं आप पूर्व मुखी घर के नक्शे से उत्तर मुखी या दक्षिण या पश्चिम मुखी घर बना लें, ऐसा नहीं होता है। हर प्लाट की अपनी दिशाएं अलग अलग जगह आती है, उसी अकॉर्डिंग निर्माण करें। तो यहाँ पर अग्नि कॉर्नर के अंदर किचन दिया गया है। किचन आपका 11 फीट 1 इंच बाई 7.5 फीट का किचन है। एक विंडो हमने पूरब की तरफ खोल दी है, अच्छा वेंटिलेशन रहेगा। अब जो सब्सक्राइबर थे उनके बैक साइड में भी जगह थी और घर के चारों तरफ जगह छोड़ के निर्माण था, तो बैक साइड में जाने के लिए हमने एक यहाँ पर डोर दिया है। वास्तु के अकॉर्डिंग ये डोर भी आपका एक पैसेज दिया गया है पीछे जाने के लिए। वास्तु के अकॉर्डिंग पूरा आपका ये स्पेस रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद में आप इधर प्रवेश करते हैं। वास्तु के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज सीढ़ी दी गई। जो ये येलो स्टेप देख रहे हैं पूरी क्लॉकवाइज सीढ़ी दी गई है। सबसे शुभ दिशा मानी जाती है आपकी साउथ सीढ़ियों के लिए, तो यहाँ पर आपकी सीढ़ी दी गई है। उसके बाद में आप इधर प्रवेश करते हैं तो आपका कॉमन जो लेटरिन घर है, जो लेटरिन बाथरूम कॉमन रहता है वो आपका यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और इसका वेंटिलेशन पीछे की तरफ है। वास्तु के अकॉर्डिंग सीट लगाई गई है। अब आप ठीक इधर प्रवेश करते हैं तो ये क्या आ गया, ये आपका नर्तज्ञ कॉर्नर आ गया। कौन सा कॉर्नर? नर्तज्ञ कॉर्नर। तो पीछे के वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए कि हमने वास्तु क्या बता रखा है, हर एक माइनर पॉइंट की। नर्तज्ञ कॉर्नर में क्या नहीं होना चाहिए, वायव्य कॉर्नर में क्या नहीं होना चाहिए, हर एक प्लान में थोड़ी थोड़ी बातें हमने शेयर कर रखी है, तो वो प्लान भी आपको देखने चाहिए। नर्तज्ञ कॉर्नर है, यहाँ पर आपका बेडरूम बनेगा, बड़ा मास्टर बेडरूम है। तो आप देख रहे हैं काफी स्पेसफुली 15 फीट का हमने इसमें आपकी यहाँ पर चौड़ाई ली है और 11.5 चौड़ाई ली है। 2 विंडो हमने इसके अंदर दी है। नर्तज्ञ कॉर्नर में जब भी आप विंडो दें, देखिए वेंटिलेशन के लिए आजकल देनी ही पड़ती है, मगर नर्तज्ञ कॉर्नर में जितनी कम हो सके विंडो रखनी चाहिए। विंडो दे रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखें, अगर आप चाहते हैं स्थायी रूप से धन आपके घर में टिके, सुख समृद्धि रहे, रोग ना रहे, तो बिना जब समय अगर आपका विंडो खोलने का कोई औचित्य नहीं है तो उस समय इसको बंद रखें या पर्दे लगा के रखें। अब इस रूम से आप इधर प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर एक ओटीएस दिया गया है ताकि आपका और ज्यादा कंफर्ट रहे। फिर आपका आप देखेंगे ओटीएस में आपका अच्छा स्पेस दिया गया है।
फिर आप इधर प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे वायव्य कॉर्नर में एक रूम दिया गया है, जिसके अंदर हमने एक वॉश एरिया यानी लेट बाथ दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अटैच लेटरिन बाथरूम है। आप चाहें तो इस ओटेज की जगह इस रूम का भी अटैच लेट बाथ दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अटैच लेट बाथ इस रूम का हो जाएगा, इस रूम का अटैच लेट बाथ यहाँ पर हो जाएगा, एक कॉमन लेट बाथ हो जाएगा। ये रूम भी आपका काफी स्पेसफुली रहेगा। उसके बाद में आप देख रहे हैं 2 रूम हो गए आपके, दोनों रूम में अटैच लेट बाथ हो गए हैं। एक आपका कॉमन लेट बाथ हो गया, एक गेस्ट रूम हो गया है, पूजा घर, किचन, पीछे जाने का रास्ता, स्टेयर हो गई है, पूरा ब्रह्मस्थान आंगन आ गया है, पार्किंग एरिया हो गया है। तो 32 बाई 40 में इससे बेस्ट प्लान आपको और कहीं नहीं मिलेगा। बेस्ट आइडिया ले सकते हैं। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि वास्तु के अकॉर्डिंग आपके प्लाट का साइज अलग है या कुछ आप अलग डिजाइन करवाना चाहते हैं, तो आप पर्सनली वर्क भी हमसे करवा सकते हैं। पूरा वास्तु के अकॉर्डिंग, सिर्फ वास्तु के अकॉर्डिंग ही वर्क होता है। हर एक माइनर पॉइंट का और आपकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर वर्क किया जाता है। आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, फीस पेड करके अपना वर्क करवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।